आइए अब शेयर बाजार का आज का अपडेट आपको दे दें। बाजार में लगातार 2 कारोबारी दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज निफ्टी 175 अंक गिरकर 24,826 के पास जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 624 अंक गिरकर 81,551 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 219 अंक गिरकर 55,353 के पास बंद हुआ। बाजार में और कैसी हलचल रही है बता रही है हमारी सहयोगी प्रियंका ऊपर। आज निफ्टी 24,800 के पास बंद होने में कामयाब रहा, दबाव रहा। इनफैक्ट सुबह से ही हम देखे तो इट वाज अ रेड स्क्रीन। निफ्टी पर लगभग 0.7% का कट था। सेंसेक्स भी लगभग 0.8% कमजोर रहा। बैंक्स जहां पर आधे % का कट दिखाई दिया और यहाँ तक कि ब्रॉडर स्मॉलर मार्केट्स उन्होंने बाजार को होल्ड अप करके रखा। लेकिन बड़े लार्ज कैप्स में, बैंक्स में वहां से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। मिड कैप लगभग 1% बढ़ा, स्मॉल कैप भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब रहा। बड़े जो इंडाइसेस लूजर्स थे उसमें बाजार को जो नीचे की तरफ खींच रहे थे वो सेक्टर्स उसमें एफएमसीजी, आईटी, ऑटो पैक थे। इंडाइसेस के दूसरे जो बड़े गेनर्स थे, जो सेक्टोरल गेनर्स थे, उसमें डिफेंस पैक, रियलिटी, पीएसयू बैंक, वहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही थी। निफ्टी के बड़े गेनर्स में जियो फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक, ट्रेंड, ये स्टॉक्स थे जो स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए। एंड ऑन द फ्लिप साइड सारे सीमेंट पैक में थोड़ी सी कमजोरी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, यहाँ तक कि मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, ये कुछ बड़े टॉप लूजर्स थे निफ्टी पर। अगर आप एफएमसीजी पैक के लूजर्स की बात करें जिनसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिली, उसमें आईटीसी, यूनाइटेड ब्रूरीज, एचयूएल, ब्रिटानिया, यहाँ से गिरावट देखने को मिली। और इनफैक्ट आईटी पैक भी कमजोर ही दिखाई दिया। एलएनटी टेक, एचसीएल टेक, टीसीएस, परसिस्टेंट, यहाँ पर 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन डिफेंस पैक में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है और वहाँ से तमाम सारे काउंटर्स में, चाहे मैस्काओ, गार्डन रीच, चाहे शिप बिल्डिंग के भी कुछ काउंटर्स हो, यहाँ तक कि वालचंद नगर, भारत डायनामिक्स, मिश्र धातु, इनफैक्ट मिड कैप में अपोलो माइक्रो जैसे काउंटर्स, वहाँ पर अच्छी बड़ी तेजी दिखाई दी। दूसरा जो बड़ा स्ट्रेंथ वाला पैक था वो था रियल एस्टेट पैक। यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक्स में सूरज स्टेट, ओमैक्स, मिड कैप ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स थी, वहीं पर एक स्ट्रेंथ थी। कैपेसिटी, इंफ्रा, इन सब में कहीं ना कहीं 3 से 4% तक की आपको मजबूती दिखाई दी। जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स थे उसमें जिन स्टॉक्स ने अच्छा रिएक्ट किया, बेयर क्रॉप साइंस अच्छे नंबर्स के पास 10.5% स्टॉक चला। ब्लू डार्ट ऑन द फ्लिप साइड 5% वीक होके बंद हुआ। सुमिटोमो में 5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा आज इंडिगो में, क्योंकि गंगवाल फैमिली के प्रमोटर ग्रुप से, गंगवाल फैमिली से जो बिकवाली हुई, ब्लॉक बिका, उसके चलते हमने देखा इंडिगो पे लगभग 2% का दबाव देखने को मिला। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसे एक ऑर्डर मिलना था महाराष्ट्र सरकार से 1000 बसेस सप्लाई करने का, टाइमलाइंस के विद इन सप्लाई ना करने की वजह से ये ऑर्डर कैंसिल हुआ और उसके बाद स्टॉक पर दबाव सुबह से ही देखा। लेकिन स्टॉक काफ़ी चला है अर्निंग्स के बाद। सेजिलिटी यहाँ पर ओएफएस डिस्काउंट पे था जिसके चलते 5% की गिरावट वहाँ देखने को मिली। बड़े जो फिनो के मूवर्स थे जहाँ पर तेज़ी थी उसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कॉनकॉर, जियो फाइनेंशियल आफ्टर दे गॉट एन अप्रूवल फॉर विद द ब्लैक रॉक जेवी, और इसके बाद तीतागढ़, इन सब में अच्छी मूव थी। ऑन द फ्लिप साइड जहाँ वीकनेस थी थोड़ी, इन्फो एज बिफोर द नंबर्स, और नंबर्स आने के बाद भी इनफैक्ट यहाँ पर गिरावट रही, थोड़ी उम्मीद से कमज़ोर नंबर्स रहे। आईटीसी, एमआरएफ, अल्ट्राटेक, इन सारे स्टॉक्स में हमने देखा इनके फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट थी। तो एफएनओ के ये कुछ टॉप लूजर्स थे। मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट ने थोड़ा सा बाजार को फिर भी सपोर्ट देने का काम किया, लेकिन लार्ज कैप इंडाइसेस आज वीक थे और कई सारे सेक्टर्स ने आज बाजार को नीचे की तरफ खींचा।